morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. The platform will you get the sure success to the winner. I hope आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने घर पे होंगे। तो एक बार सबको दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो मेरे साथ जुड़े हैं और जो पास्ट में मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भी वंदे मातरम, और फ्यूचर में जो मेरे साथ बने रहेंगे एक बार उन्हें भी तहे दिल से वंदे मातरम कहता हूँ। तो हम लोग जो वीडियो पे थे वो लेक्चर 3 मेरा कंप्लीट था सॉइल मैकेनिक्स का। टुडे आपका लेक्चर 4 होगा सॉइल मैकेनिक्स का। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि आपका वीडियो जो अपलोड होगा वो मॉर्निंग में 6 बजे आपका अपलोड होगा एवरी डे, और एक वीडियो अपलोड होगा शाम में 7 बजे। तो आप लोग बेल आइकन को दबा ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर 4 पढ़ेंगे, और आप लोग का बहुत ही अच्छा कमेंट रहा, बहुत अच्छा आप लोग का सपोर्ट है। ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकूं। तो देन वी आर गोइंग टू योर टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स। लेक्चर 4। मैं इसमें आपको यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट बता रहा था। इसमें आपको हम गामा बराबर रो इंटू जी का कॉन्सेप्ट बताए थे। आपको एक चीज पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1000 किलो केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और आप फॉर्मूला जानते हैं गामा डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी, और जी का आपको वैल्यू पता है 9.81 जानते हैं। तो गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, रो 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर और जी 9.81। तो आप इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 981। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपका गामा डब्ल्यू का वैल्यू होता है। ऑब्जेक्टिव में आप याद रखेंगे 9.81, और सब्जेक्टिव के लिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वो वैल्यू आप याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है आपका बल्क यूनिट वेट। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। एक्चुअली आज पूरा दिन वीडियो बनाने में ही परेशान हूँ, कुछ रीजन से वीडियो बन नहीं पा रहा था। 3 बार मैंने मेहनत किया, 45 मिनट का वीडियो बनाया, लास्टली वो कैंसिल हो गया खुद से। फिर मैंने 25 मिनट का वीडियो बनाया, वो भी कैंसिल हो गया। फिर मैं 30 मिनट का वीडियो बनाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में खराबी कुछ होने की वजह से वो भी कैंसिल हो गया। फिर मैं अभी आपको 10:30 बजे रात में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये आपको 6 बजे प्रोवाइड हो जाएंगे मॉर्निंग में, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये पढ़ाई आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े मैं आपके साथ हूँ, मेहनत करूंगा। अगर रात में 2 बजे भी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप लोग के साथ हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट जिसको हम लोग गामा बी और गामा टी से डिनोट करते हैं। तो इसका रेशियो होता है गामा बी का वेट बाई वॉल्यूम, मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आप जानेंगे गामा बल्क का फॉर्मूला। और आपको अभी पता है एक बात कि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, और यहाँ से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है गामा बराबर रो इंटू जी। तो ये सब आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गामा बल्क के बारे में था, ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सेट। इसको गामा सेट से डिनोट करते हैं। लिखेंगे इसमें कि रेशियो ऑफ गामा सेट बराबर रेशियो ऑफ वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल
बाई टोटल वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। गामा सेट के बारे में तो जनरली पूछ लिया जाता है कि गामा सेट का जो होता है वो डेफिनेशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो वो तो जानेंगे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो था वो सैचुरेटेड का था। अब मैं आपको ड्राई का कंडीशन बताता हूँ, ड्राई क्या होता है। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल लिखेंगे थर्ड में, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डी। गामा डी के बारे में लिखेंगे। ड्राई का जो कंडीशन आ गया, वहां डिग्री ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0 है, वहां पे एस नहीं होगा। तो लिखेंगे कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल बाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो गामा डी बराबर डब्ल्यू डी बाई वी, मतलब क्या, वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको आप जानते हैं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नेक्स्ट लिखेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जिसको हम लिखते हैं गामा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बाई वी, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डब्ल्यू बाई वी। तो आपका एक नोट पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंट में, सीक्वेंस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका सीक्वेंस पहले होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, गामा एस इज ग्रेटर देन गामा सेट इज ग्रेटर देन गामा बल्ब इज ग्रेटर देन गामा ड्राई। ये केस होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, गामा एस, गामा सेट, गामा बल्ब, गामा ड्राई। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबमर्ज यूनिट वेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे सबमर्ज यूनिट वेट, जिसको गामा सब या गामा डैश से भी डिनोट किया जाता है। लिखेंगे इसके बारे में कि व्हेन सॉइल इज सबमर्ज बिलो वाटर टेबल, व्हेन सॉइल इज सबमर्ज, समझ जाएंगे आप लोग इसमें, बिलो वाटर टेबल, वाटर टेबल का साइन आपका ये हो गया, वाटर टेबल, देन इट इज एक्ट अपॉन, then it is act upon the vertically upward force। मैं इसको बता रहा हूं आपको, एक मिनट। vertically upward force known as buoyancy force, known as buoyancy force। और एक बात लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ buoyancy force इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, स्पेलिंग से कर लीजिएगा भाई, buoyancy force इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई द सॉइल। देखिए, बोला जाता है कि व्हेन सॉइल इज सबमर्ज्ड बिलो वाटर टेबल, हमारा जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे मेरा एक वाटर टेबल है। तो अगर मेरा सॉइल वहां का है जो सबमर्ज है वाटर टेबल के नीचे का, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि वाटर टेबल के नीचे का सॉइल है, मतलब पूरा का पूरा उसमें पानी भरा हुआ है। देन इट इज एक्ट अपॉन द वर्टिकली फोर्स, जब पानी उसमें भरा हुआ रहेगा तो वो एक्ट करेगा वर्टिकली फोर्स की तरह, ऊपर आना चाहेगा।
तो जब ऊपर आना चाहेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स या बायंट फोर्स। तो एक पॉइंट बोला कि मैग्नीट्यूड जो होता है बायंसी फोर्स का वो इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर, उस वेट ऑफ वाटर के जो डिस्प्लेस हुआ वेट ऑफ सॉइल से, उसको बोलते हैं हम लोग, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थे सबमर्ज के, तो आप ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। तो गामा सेट आप पढ़े हैं कि सैचुरेटेड यूनिट वेट बाय टोटल वॉल्यूम, और आप जानते हैं गामा सेट, सॉरी आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, गामा सब बराबर गामा सेट माइनस गामा डब्लू, और यूनिट वेट होता है गामा डब्लू। ओके, देन गामा सब का आप एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, हाफ इंटू गामा सेट। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा भैया याद कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आप गामा सब का वैल्यू कितना बैठाते हो। तो हाफ इंटू गामा सेट, और गामा सब बराबर गामा सेट माइनस गामा डब्लू, और गामा सेट क्या, डब्लू सेट बाई भी। तो ये आपका हो गया सबमर्ज यूनिट वेट का खेल। अब मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। देखेंगे आप लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स है या सॉइल मैकेनिक्स है, वहां पे हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड बाय टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब वेट ऑफ फ्लूइड और स्टैंडर्ड फ्लूइड का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय जी। और एक बात पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग याद रखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये पूछ लिया जाता है। तो आप लोग लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। सबसे पहले मैं लिखा देता हूं कि इसको एक्सप्रेस किया जी से, वो आप जान ही रहे हैं, यूनिटलेस। ओके, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जी बराबर वेट ऑफ सॉइल बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड सॉइल, ये जानिए। उसके बाद आप लिखेंगे टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का टाइप कौन कौन सा होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होता है एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, एपरेंट का मतलब झूठा, मतलब सच्चा प्यार झूठा प्यार। वही बात है सच्चा स्पेसिफिक ग्रेविटी और झूठा स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, और दोनों का क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल होते हैं वहां पे यूज कैसे करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जीएम का वैल्यू या जीएस का वैल्यू हम यूज करेंगे, उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई जब अच्छे बुक में भी देखेंगे तो आपको सब जगह नहीं मिलेगा। और सॉइल का जो बुक मैं रेफर करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, वो सिंपल भाषा में अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो बीसी पुनामिया की बुक बहुत अच्छी है। और अगर आप ऐसे तो आपका गोपाल रंजन का बुक आप रेफर कर सकते हैं। गोपाल रंजन इज द बेस्ट बुक जहां तक मुझे लगता है। ऐसे केआर अरोड़ा भी है, या कैटसन पब्लिकेशन का, जो डिप्लोमा सेमेस्टर के एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो कैटसन पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी उनसे पढ़ सकते हैं। या बीसी पुनामिया भी उनके लिए अच्छा बुक है। तो या बीटेक सेक्शन वाले भी बीसी पुनामिया बहुत अच्छा से फॉलो कर सकते हैं, सही है। तो लिखेंगे देयर आर
टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। नंबर फर्स्ट, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको जीएस बोल रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे आप ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। नंबर फर्स्ट जीएस लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। इट इज डिफाइंड एज, ये सब टर्म आप खुद ही लिखिएगा, मैं सीधा पॉइंट की बात लिखाता हूँ। रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका, तो जी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो मेरा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर है, और गामा का वैल्यू आप कितना जानते हैं, 9.81, ये आपको पता है। और जी का वैल्यू अभी आपने फॉर्मूला में पढ़ा कि जी बराबर होता है, अगर यूनिट वेट के केस में देखिए तो जी एस बाई गामा डब्ल्यू, और डेंसिटी के टर्म में देखे तो रो एस बाई रो डब्ल्यू। मतलब क्या हो रहा है भाई, कि अगर आप वेट के टर्म में देखें तो वेट ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ वाटर, मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड, और अगर आप गामा एस के टर्म में देखें तो इसमें आपका है गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, और डेंसिटी के टर्म में देखें तो रो एस बाई रो डब्ल्यू। तो ये आपका आ गया ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लोग इसको नोट करेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग साथ बने रहिए। समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना, आप कमेंट में जरूर बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे किस पॉइंट में आपको समझने में डाउट हो रहा है, आप लोग बताएंगे। और प्लीज लाइक कीजिए। आप लोग अनलाइक करते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इतना मेहनत करता हूँ और उसके बाद मुझे अनलाइक मिलता है तो थोड़ा सा दुख तो होती है कि भाई बच्चे कहाँ पे क्यों अनलाइक कर रहे हैं। आप अनलाइक कीजिए तो कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, किस वजह से आपने अनलाइक किया है। मैं उस चीज को सुधार लूंगा। हो सकता है कि वो डिसीजन से सबके लिए कुछ बेस्ट हो जाए, और मैं जो चीज को मिस्टेक कर रहा हूँ उस मिस्टेक को मैं सुधार लूं और आप लोगों के लिए अच्छा करूं, और फिर वो अनलाइक का ऑप्शन नहीं है। तो जो कर रहे हैं वो कोई बात नहीं है, अच्छी बातें हैं। उनको हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो मेरे साथ शेयर करे, साझा करे कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत अच्छे से फिर से उस पॉइंट को बताऊं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट लिखेंगे मास और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लिखते हैं जीएम। एक हमने पढ़ाया जीएस पढ़ाया जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी था। हम जो जीएम पढ़ाएंगे वो होगा मास और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उसके बारे में लिखेंगे ये क्या होता है, तो लिखेंगे जीएम बराबर रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ particular volume by weight of standard fluid, okay, of same वॉल्यूम सेम ही होगा, लेकिन जो फ्लूइड होगा वो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। तो जीएम बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे आप, वेट ऑफ पार्टिकुलर वॉल्यूम बाई वेट ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम। आपका क्या है सवाल के केस में, वाटर है, आपको पता है, आप लोग खुद ही पढ़े हैं, गामा बल्क बाई गामा डब्ल्यू। देखिए
आपको जीएम बराबर क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ पार्टिकुलर वॉल्यूम बाय वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम। मतलब कोई पार्टिकुलर वॉल्यूम है उसका सॉलिड का वेट और एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है उसका वेट, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। तो जीएम बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डब्ल्यू, और जीएम बराबर गामा के टर्म में बात करें तो गामा बल्क बाई गामा डब्ल्यू। तो ये आपका हो गया मास स्पेसिफिक ग्रेविटी अपरेंट में। तो आप लोग नोट में एक फॉर्मूला लिखेंगे, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको बता दिया। देन लिखेंगे आप नोट पॉइंट, लिखेंगे जीएस बराबर गामा एस बाई गामा डब्ल्यू जो मैं अभी आपको बताया हूं, और जीएम बराबर गामा बल्क बाई गामा डब्ल्यू, ये भी मैं आपको बताया हूं। सो देख सकते हैं कि गामा एस इज ग्रेटर देन गामा बल्क, दैट मीन्स जीएस इज ग्रेटर देन जीएम। अब आप देखिए इसमें गामा सेट आ रहा है और इसमें गामा बल्क आ रहा है, तो आपको जो हम रेशियो बताए थे उसमें बताया था कि गामा एस ज्यादा होता है गामा बल्क के कंडीशन में, ये बड़ा होगा इससे। तो मतलब क्या हो गया, गामा एस का मतलब क्या, जीएस इज ग्रेटर देन, और गामा बल्क का मतलब जीएम। तो जीएस इज ग्रेटर देन जीएम, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद लिखेंगे आप नोट पॉइंट बनाएंगे, मैं कुछ आपको वैल्यू लिखाता हूं जो कि एग्जाम में आते हैं और कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं उसके बारे में लिखेंगे नोट में। इफ मास टर्म इज नॉट मेंशन विथ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, इफ मास टर्म is not mentioned in a specific gravity, okay, in given problem, ये आपको सब जगह पॉइंट नहीं मिलेगा जो मैं आपको लिखा रहा हूं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। when given a specific gravity, when given a specific gravity will be considered as true specific gravity। देखिए ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं बता रहा हूं आपको, टी जी एस SPGR। मतलब देखिए अगर मास टर्म आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इन गिवन प्रॉब्लम, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक प्रॉब्लम दिया गया जिसमें मास टर्म आपका मेंशन नहीं किया गया है, तो वहां पे व्हेन गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल कंसीडर्ड, तो वहां पे जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करेंगे वो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करेंगे। और अगर आपका मास टर्म गिवन है तो आप यूज करेंगे, लिखेंगे अगर आपका मास टर्म गिवन है तो आप यूज करेंगे जीएम। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मान लो कि आपको जीएम यूज करना है, और अगर मास टर्म अगर आपको गिवन नहीं है तब आप क्या यूज करोगे, जीएस यूज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी जल्दी। तो अब आप आएंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कौन कौन होते हैं इनऑर्गेनिक, इसको आप लोग लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ फिर नेक्स्ट पॉइंट। मैं इसको इरेज करता हूँ। लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक लिखेंगे ऑर्गेनिक
एक लिखेंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपका जो जी का वैल्यू होता है वो 2.65 से 2.70 तक होता है, और इनऑर्गेनिक में जो जी का वैल्यू होता है वो 1 to 2 माना जाता है। ऐसे जनरली जी बराबर 1.2 लिया जाता है। इनऑर्गेनिक सॉइल है भैया, और ऑर्गेनिक भी सॉइल है। ओके, तो लिखेंगे कि आपका इंडिया में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज होता है वो कितना डिग्री पे होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे यूज होता है। तो आप लोग नोट में इसको भी लिख लेंगे कि जी टी डिग्री सेल्सियस बराबर जी 27 डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्लू 27 डिग्री सेल्सियस बटे गामा डब्लू टी 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जो था, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में था पूरा का पूरा। ये मैं लिखा हूं गामा डब्लू, देखिए जी टी डिग्री सेल्सियस आपका कितना पे होता है, जी 27 डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्लू 27 डिग्री सी बाई गामा डब्लू टी 27 डिग्री सी, मतलब गामा डब्लू बाई गामा डब्लू टी टेम्परेचर जो है। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद आपका एक आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को मैं आपको बता देता हूं, और जब आगे आपको नेक्स्ट में भी आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट में भी बता दूंगा। ऐसे फिलहाल मैं उसके बारे में बता देता हूं, ऐसे आगे उसके बारे में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा ही। लिखेंगे आप रिलेटिव डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं आईडी से, या इसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो आपका इसमें एक फॉर्मूला होता है आईडी बराबर ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ओके, ये चीज आपको होता है। अब ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। और ये किस चीज के लिए होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कहते हैं हम कि रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स इज द बेस्ट इंडिकेटर टू डिटर्मिनेशन ऑफ लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ दिस सॉइल। मेरा सॉइल का जो लूजनेस और डेंसनेस है वो फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी एक बेस्ट इंडिकेटर होता है। जहां पे आप देख रहे हैं कि आईडी बराबर लिखा हुआ है ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। जहां पे आपका ई मैक्स जो होता है वो होता है आपका वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। आपका 3 स्टेट होता है, पहले आप ये जानो, लूजेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट, और एक होता है आपका नेचुरल स्टेट। तो क्वेश्चन में दे देगा कि लूजेस्ट स्टेट दे दिया और डेंसेस्ट दे दिया, और बोलेगा कि नेचुरल पता कीजिए, या नेचुरल दे दिया, डेंसेस्ट दे दिया, लूजेस्ट पता कीजिए। तो लिखेंगे कि ई मैक्स जो होता है, आपको क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि ई मैक्स का वैल्यू है वो 0.78 है, ई का वैल्यू इतना है, तो इसका कितना, ई मिनिमम का वैल्यू इतना है। दे देगा कि लूजेस्ट स्टेट है, तो आपको समझना है कि लूजेस्ट स्टेट दैट मीन्स ई मैक्स, डेंसेस्ट स्टेट मतलब ई मिनिमम, और नेचुरल स्टेट मतलब ई। हो सकता है कहीं पे आपको डायरेक्टली ई मैक्स, ई मिनिमम और ई भी दे दे, लेकिन ये नहीं देगा तो आपको लूजेस्ट देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। लूजेस्ट स्टेट, मैं आपके साथ हूं, साथ बने रहिए। ई मिनिमम, डेंसेस्ट स्टेट और ई
नेचुरल स्टेट। ये आपका होता है नेचुरल स्टेट। तो ये था आपका रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि रेंज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी क्या, कहां से कहां तक होता है। अगर वैल्यू आपका 2 से 4 है या 10 से 15 है या 15 से 20 है तो वो आपका वैल्यू कहां से कहां तक है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास था आपका रिलेटिव डेंसिटी तक का। तो ये रिलेटिव डेंसिटी के बारे में था दोस्त। अगला जो लेक्चर होगा वो आपका होगा सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जितना जानिए कि अभी तक मैं जो पढ़ाया हूं उसका मैं ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड कराने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसमें इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इतना एक दूसरे का यूज हुआ है कि वो सारा का सारा फॉर्मूला को मैं डिराइव कर पाऊंगा विथ ट्रिक। सहवाग फॉर्मूला है, सहवाग कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है सहवाग, जिसको AC/WG फॉर्मूला है उसको सहवाग से याद करते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ मैं उसको विथ कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग साथ बने हुए हैं। और दोस्त एक बात बताना चाहूंगा कि आपका जो लेक्चर प्रोवाइड होगा एक मॉर्निंग में 6 बजे आपका अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको केयर करें और बेल आइकन को दबाते रखें, क्योंकि मैं जब भी अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और एक लेक्चर आपको 7 बजे शाम में वो अपलोड किया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, राधे राधे।